उसका शायद बिहार की जनता इस बार महत्व नहीं समझ पाई, लेकिन संदेश तो पहुंच गया था। और उस संदेश के पहुंचने की जाने मानी स्टूडेंट की संस्था मिथिला स्टूडेंट यूनियन बिहार में बहुत समय से बहुत ही प्रभावशाली ढंग से काम कर रही थी, अभी भी कर रही है। उसके जो शीर्ष नेतृत्व के लोग थे और हैं, जो पहले फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे और अभी जो करंट प्रेसिडेंट हैं, ये लोग हमसे कुछ दिनों पहले मिले और अपने कहा नहीं, ये तो एक ऐसी क्या कहें उसे, यान कह ले, शिप कह ले, जिसमें बिहार का भविष्य निर्धारित होना बाकी है। और हम चाहते हैं कि इस योजना में हम साथ रहें। हमने उनका स्वागत किया और फिर वो प्रशांत जी से भी मिले। उन सब को और उनके साथ जितने भी लोग आज यहाँ हैं मिथिला स्टूडेंट यूनियन के, उन सब का हम हार्दिक स्वागत करते हैं जन स्वराज पार्टी में और उन्हें अपनी तरफ से शुभकामनाएं देते हैं कि उनके साथ हम और बिहार के लोग जब आगे चलेंगे तो एक शक्तिशाली रुख लेकर बिहार की गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा के माहौल को दूर करेंगे साथ मिलकर। मैं नाम लेना चाहूंगा कुछ सीनियर लोगों का, जिनको आज आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। अनूप मैथिल जी जो फाउंडर प्रेसिडेंट हैं, वो हमारे साथ बैठे हैं। अभी जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है आदित्य मोहन, वो भी हमारे साथ बैठे हैं। फिर अंशु महाराज, मनीष पांडे, धीरेन्द्र मिश्रा और चंद्रजीत झा, ये सब हमारे साथ हैं। और इनके साथ साथ इनके लगभग 50 साथी हमारे साथ मौजूद हैं। इन सब का स्वागत है और मैं चाहता हूं कि इनको माइक देने के पहले मैं प्रशांत जी से गुजारिश करूं। पहले इनको तो अनूप जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कुछ और साथी हैं, संजीव जी पूर्णिया से हैं, मोहित जी दरभंगा से हैं और सौरभ जी दरभंगा से हैं, अजीत जी अररिया से हैं और कई सारे हमारे संगठन के साथी हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। अध्यक्ष जी ने सही, सबसे पहले मैं हमारे नेता बिहार जिनमें अपना भविष्य नजर आता है, बिहार के मजदूरों को, बिहार के वो लड़के जो किसी कारणवश बिहार छोड़कर बाहर पलायन कर गए हैं 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए या फिर बेहतर शिक्षा पाने के लिए, उन युवाओं को, उन मजदूरों को जिनमें अपना भविष्य दिखता है, आदरणीय प्रशांत किशोर जी, हमारे माननीय नेता प्रशांत किशोर जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो इतने बड़े प्रशासनिक पदाधिकारी रहे हैं और पिछले कई सालों से बिहार के लिए अपना तन मन धन न्यौछावर करके इस संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं, आदरणीय मनोज भारती जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही हमारे युवा साथी मनीष कश्यप जी भी हैं और हमारे जितने भी बिहार के साथी हैं, उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर हम लोग आज जनसुराज से जुड़ रहे हैं तो इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि हमने ठाना है कि हमें इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। क्या लड़ाई लड़नी है? आप लोगों ने हाल फिलहाल में सुना होगा, ये सरकार कह रही है कि 300 करोड़ की लागत से बिहार भवन बनाएगी मुंबई में। और बिहार भवन बनाने का तर्क क्या है इस सरकार का?
कि बिहार के लोग कैंसर के इलाज के लिए जो मुंबई जाते हैं, उनके रहने के लिए ये बिहार भवन कहाँ बनाएंगे? महाराष्ट्र में बनाएंगे। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है, इस बिहार सरकार को हमने जो प्रचंड बहुमत से जिताया था, इस सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करना इनके बस की बात नहीं है। बिहार भवन जो मुंबई में बनेगा 5 साल लगेंगे बनने में, उतने समय तक के लिए उन्होंने स्वीकार कर लिया कि बिहार के भाई बहनों का इलाज बिहार में रहकर नहीं हो सकता है। इस सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए हम लोगों ने जनसुराज को ज्वाइन किया है। ये जो सरकार कह रही है कि पलायन ये नहीं रोक सकती है, और जनशताब्दी, जनसाधारण, और आजकल एक नया जो है, हमने जनसुराज को ज्वाइन, जनसुराज से इसलिए हम लोग जुड़े हैं कि पूरे बिहार में संघर्ष करके हर दिन को इनके किए गए वादों की याद दिलाएंगे और इनकी नाकामियों को याद दिलाएंगे। और जब तक बिहार में व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो जाता है, जब तक बिहार के भविष्य, बिहार के युवाओं के भविष्य, और हमने तो सार्वजनिक रूप से इससे पहले भी कह दिया है कि हमारा कोई राजनीतिक गुरु नहीं था, और नेता के अलावा गुरु, जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो गुरु मानना पड़ता है, और हमने प्रशांत किशोर जी को गुरु मान लिया है और गुरु की शरण में आ गए हैं। गुरु जैसा भी मार्गदर्शन हमें करेंगे, जैसी भी राहें दिखाएंगे, हम उस पर चलने के लिए तैयार है। लबोलबाब यही है कि हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं और संघर्ष करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत आभार। माननीय हमारे नेता प्रशांत किशोर जी, प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी, युवा साथी मनीष कश्यप जी, तो हमारे साथ जुड़े हुए सभी साथियों का बहुत बहुत आभार। आज हम लोग जनसुराज में जो जुड़ने जा रहे हैं, वो आगे आने वाले 5 सालों में बिहार को बचाने की लड़ाई। हमारे नेता प्रशांत किशोर जी पिछले 3 वर्षों में बिहार के गांव-गांव तक जाके लोगों को जगाने में प्रयास किया कि बिहार में पलायन की क्या समस्या है, शिक्षा की क्या समस्या है, स्वास्थ्य की क्या समस्या है। हमने बिहार को बता दिया है, बट अगला 5 साल हम इन मुद्दों को लेकर सड़क पर आंदोलन करेंगे, सड़क पे संघर्ष करेंगे। पिछला 35 साल भ्रांति का, अगला 5 साल क्रांति का। पूरा जनसुराज आगे आने वाले दिनों में हम गांव-गांव जाएंगे, प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक हमारे सभी साथी, युवा साथियों के साथ मिलकर हम विश्वविद्यालयों की लड़ाई लड़ेंगे, अस्पतालों की लड़ाई लड़ेंगे। हम इस सरकार के खिलाफ बने हुए माहौल को जनता के सामने पूरा लाएंगे कि इन्होंने आपको ठगा है। 10,000 वोट खरीदने के नाम पे इन्होंने एक तरीके से प्रचंड बहुमत पाई है। हम इनको बताएंगे इन्होंने पिछले 30 सालों में हमारे यहाँ यूनिवर्सिटियों की संख्या बढ़ी है। आज ये बताइए कि 6 करोड़ की जनसंख्या है गुजरात में, वहां पे 2-2 IIT है, NIT है, IIM है, हर जगह। हमारे यहाँ एक पटना में IIT है, इसके अलावा पूरा बिहार की 13 करोड़ जनसंख्या के पास ना IIT है, ना IIM है, ना NIT है, ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। पिछले 30 सालों में बिहार की वर्तमान सरकारों ने क्या इंडस्ट्री लगाने के लिए एक भी काम किया है? नीतीश कुमार जी कहते हैं यहाँ समंदर नहीं है तो रोजगार नहीं लग सकता है। इससे पहले रोजगार नहीं था। हमारे यहाँ चीनी मिल नहीं था, जूट मिल नहीं था, सूत मिल नहीं था, पेपर मिल नहीं था, खाद मिल नहीं था। ये सारे इंडस्ट्री हमारे यहाँ लगे हुए थे। पहले समंदर था बिहार के पास। आज बिहार की सेवा में लगे रहेंगे और हमारे नेताजी का जो विजन है उसको हम लोग आम जनता तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रशांत जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात भी कहें। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। मैं मिथिला स्टूडेंट यूनियन के फाउंडिंग प्रेसिडेंट अनूप जी और उनके साथी आदित्य जी, जो उनके बाद प्रेसिडेंट रहे हैं, और उनके साथ जितने साथी आज जुड़ रहे हैं, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं। इनका जनसुराज परिवार में, जैसा अध्यक्ष महोदय ने कहा, स्वागत, शुक्रिया। और बिहार नवनिर्माण की जो घोषणा जनसुराज ने चुनाव के बाद करी है, तो नवनिर्माण के लिए जो जनसुराज से पहले से जुड़े हुए लोग हैं, जो इस विचार से प्रभावित हैं, इस विचार से जुड़े हुए हैं, और जो नए साथी जुड़ रहे हैं, इन सबको समायोजित करके जैसे ही सरकार का जो 6 महीने का टाइम पूरा होगा तो हम लोग बिहार की सड़कों पर उतरेंगे। और जो मुख्य बात सरकार ने कही है, हम लोगों ने कहा था 2,000 रुपये पेंशन कीजिए, 1100 उन्होंने कर लिया, तो 2,000 होना चाहिए।
और दूसरी बात हम लोगों ने कहा था कि कम से कम बिहार से के लोगों को हर परिवार में 15 से 20 हजार रुपया मिले ताकि उनको पलायन न करना पड़े। सरकार ने वोट के समय में 10 हजार रुपया दिया है और साथ में कहा है कि 2 लाख रुपया और आपको देंगे ताकि आप रोजी रोजगार कर सकें। तो 6 महीने का समय है। 1 जून को 31 मई को चीज खत्म हो जाएगी। तो 1 जून से जनसुराज जो बाकी सारे मुद्दे हैं उसके लिए तो हम लोग हैं ही, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य है उससे हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। आपने कहा है कि हर परिवार को 2 लाख रुपए देंगे जो रोजी रोजगार करना चाहता है। तो जनसुराज जो अपनी ताकत है हम लोग अभी उसी को समायोजित कर रहे हैं। जो पहले की हमारी व्यवस्था है, संगठन है, जो नए साथी जुड़ रहे हैं, सब मिलकर को समायोजित करके एक नई व्यवस्था बनाकर 1 जून से हम लोग गांव-गांव जाएंगे, हर वार्ड में जाएंगे और जिनको भी रोजगार चाहिए, जिनको भी सरकार ने 10 हजार रुपए दिया है उसको 1,90,000 रुपए ये और दें, उसमें लोगों की मदद करेंगे। लोकतंत्र में लोग जब वोट देते हैं तो वो तय करते हैं सबकी भूमिका। उन्होंने एनडीए की, नीतीश कुमार जी की भूमिका तय की है सत्ता में रहने की, राजद वालों की, इंडिया गठबंधन वालों की भूमिका तय हुई है विपक्ष में रहने की, और जनसुराज की भूमिका तय हुई है सड़क में पर रहने की, गांव में रहने की, समाज के बीच में रहने की। हम लोग समाज के बीच में हैं। अभी आपने देखा यहाँ जो नीट की छात्रा के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है तो उसमें न सत्ता के लोग खड़े हुए न विपक्ष के लोग खड़े हुए, तो समाज और सड़क पर जनसुराज के लोग खड़े हुए। पहली बार मनीष भाई जाकर उस मुद्दे को इन्होंने उठाया, फिर हमने भी जाकर अपनी ओर से कोशिश की और ये जनसुराज के संघर्ष का या हम लोग की आवाज का परिणाम है कि आपको बता दें कि जो 2 पदाधिकारी थे, इन पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। और तीसरी बात, कल ही हम लोग के दल के सबसे सीनियर साथियों में एक वाईवी गिरी जी ने घोषित किया है कि उस पीड़ित परिवार को जितनी भी लीगल मदद होगी वो हम लोग फ्री में मदद करेंगे। वाईवी गिरी स्वयं उनका केस लड़ेंगे। सरकार पर जो दबाव है वो हम लोग बनाकर रखेंगे। हर हालत में उस बच्ची के साथ न्याय होना चाहिए, उसके लिए खड़े हैं। और इस तरह के जितने भी मुद्दे आएंगे उस पर जनसुराज के लोग, जनसुराज अपनी ताकत से, जो भी हम लोग की ताकत है उसके साथ हम लोग लगे रहेंगे। तो अनूप मैथिल जी और इनके साथी जो अभी आदित्य जी जुड़ रहे हैं और इनके और सारे साथी जुड़ रहे हैं, सबका स्वागत है। और हम लोग की कोशिश है कि जनसुराज की समाज में, समाज के मुद्दों पर लड़ाई लड़ने की ताकत को और मजबूत किया जाए और ईमानदारी से समाज के लिए हम लोग खड़े हो सकें, उनकी मदद कर सकें, उनके साथ जहाँ अन्याय हो रहा है उसकी आवाज बन सकें। और इसी प्रयोजन में हम लोग आगे लगे रहेंगे। इसी में आप हमको देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष भाई को अगर कुछ बोलना है बोलो। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जनसुराज से अब कौन बाहर जाएगा, तो मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूं, जनसुराज से कोई बाहर जाए या ना जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनसुराज ने जो लड़ाई छेड़ी है सड़कों पे, प्रशांत जी ने कहा कि जनता ने जनादेश दिया है भारतीय जनता पार्टी और जदयू को जो है सत्ता में रहने के लिए, आरजेडी और कांग्रेस को विपक्ष में रहने के लिए और हम लोगों को सड़कों पे रहने के लिए। तो हम लोग सड़क पे रहेंगे, ईमानदारी से रहेंगे और जो लोग लड़ने वाले लोग हैं वो ईमानदारी से जनसुराज के साथ खड़े रहेंगे। और जो सिर्फ चुनाव या इन सब चीजों के लिए आए थे उन लोगों को आप लोग भले अलग अलग जाते हुए देख सकते हैं, लेकिन जो बिहार बदलने के लिए जो है जनसुराज से जुड़े थे वो प्रशांत किशोर जी के साथ अगले 5 साल तक लगातार जनसुराज के साथ सड़कों पे संघर्ष करते रहेंगे। जय बिहार।